मैं आरडी भारती और आप देख रहे हैं बिहारी सुल्तान। पूरे देश की राजनीति, किसान आंदोलन क्या करने वाले हैं, निकाय चुनाव में किसके साथ क्या परिणाम हुआ और बीजेपी का जगह जगह सुपड़ा साफ हो रहा है, हम इसके ऊपर इस वीडियो में विस्तार से चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हम एक सवाल करेंगे, उसके जवाब भी आपको उसी तरह से आएंगे। जैसे कि मैं ये कहूं कि पंजाब में बीजेपी का सुपड़ा साफ, तो आप ये कहेंगे कि जहां सत्ता होती है वहां निकाय चुनाव जीते जाते हैं। और जब मैं दिल्ली की बात करूंगा कि 5 सीट में 4 जो है आम आदमी पार्टी को चला गया और एक कांग्रेस को, बीजेपी को 0 मिला, तो आप कहेंगे बीजेपी का वहां सत्ता नहीं है। गुजरात में बीजेपी को ही सारी सीटें मिली और बाकी किसी को कुछ नहीं मिला, तो आप कहेंगे वहां पर बीजेपी की सत्ता है, इसलिए ऐसा हुआ। तो इसका मतलब ये हुआ कि पूरे देश में बीजेपी का जलवा खत्म है, जहां सत्ता नहीं होगी वहां कुछ भी नहीं मिलेगा। लेकिन मैं आपको खास खबर देने वाला हूं। किसान आंदोलन यानी भारतीय किसान यूनियन और संयुक्त किसान मोर्चा ने यह ऐलान कर दिया है कि पश्चिम बंगाल के 294 सीट पर तमाम किसान जो है भाजपा के विरोध में उतरेंगे। केवल इतना बोलेंगे कि भाजपा को वोट मत दो। और सबसे पहले मैं आपको बता दूं, किसी भी चुनाव में 3 पक्ष होता है। एक आपका कट्टर समर्थक होगा, जिसको आप अंधभक्त भी कह सकते हैं। दूसरा कट्टर विरोधी होता है और तीसरा हवा का रुख देखता है कि हवा किस तरफ है, और वही पक्ष जीत और हार में तब्दील करता है किसी भी चुनाव का। अब आप पश्चिम बंगाल का सिनेरियो देख लें, 294 सीट और टीएमसी की सरकार है, यानी ममता दीदी वहां पे मुख्यमंत्री हैं, तो जाहिर सी बात है उनकी सत्ता है, कुछ तो धमक होगी। ऊपर से 294 सीट पर सारे के सारे किसान उतर रहे हैं भाजपा का विरोध करने के लिए। यहां मैं एक चीज की और जिक्र कर देता हूं, यह सुसाइडल प्रोग्राम है। सुसाइडल प्रोग्राम क्या है? जैसे कि निकाय चुनाव की जब जीत हुई गुजरात में, तो भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि तीनों कृषि बिल को वहां के किसानों ने सही ठहराया है, इसलिए हमको मैंडेट मिला। तो फिर पंजाब के किसानों ने क्या ठहराया और दिल्ली की जनता ने क्यों नहीं वोट दिया? कहने का तात्पर्य, किसान तो सब जगह होते हैं, लेकिन भाजपा ने यह कहा कि जो कृषि बिल है उसके वजह से उनको गुजरात में निकाय चुनाव में जीत मिली। अगर पश्चिम बंगाल में बीजेपी चुनाव हार जाती है तो किसान आंदोलन की जीत, अगर बीजेपी चुनाव जीत जाती है तो वो ये कहेंगे कि तीनों कृषि बिल को बंगाल के किसानों ने समर्थन किया, इसलिए हमको मैंडेट मिली। अब तो भाजपा के लिए प्रतिष्ठा प्रश्न है, केवल पश्चिम बंगाल का चुनाव जीतना ही नहीं बल्कि तीनों कृषि बिल को जायज भी ठहराना, और किसानों के लिए डू और डाई की स्थिति हो गई, करो या मरो। अगर वो पूरी तरह से विरोध नहीं करते हैं, पश्चिम बंगाल में भाजपा को नहीं हराते हैं, तो इनके जो आंदोलन है ये मुट्ठी भर आंदोलन जीवी बनकर रह जाएंगे। क्योंकि अब तो भाजपा वाले ये भी कहते हैं कि आंदोलन टूरिज्म एक नया शब्द निकल के आया है, यानी आंदोलन टूरिज्म। आंदोलन पे अगर आप जाते हैं तो उसका एक नया नाम दिया गया है, आंदोलन टूरिज्म। रही बात ये उत्तर प्रदेश का क्या हाल है, ये आप जानते ही हैं। 2022 में उत्तर प्रदेश में चुनाव होगा। किसान वहां पे तो हाहाकार मचाएंगे, लेकिन 5 राज्यों में, खास करके पश्चिम बंगाल, असम, तमिलनाडु, पुदुचेरी, और इस तरह से जो है 5 राज्य हैं, और 5 राज्यों में जो चुनाव होगा तो पुदुचेरी और ये जो है केरल वगैरह में तो इतना दिमाग नहीं लगा रहे हैं ये, परंतु पश्चिम बंगाल और असम में भाजपा का खेल बिगाड़ने के लिए पूरी तैयारी हो रखी है। हो सकता है कि असम में भाजपा आगे रहे क्योंकि भाजपा की वहाँ सरकार है, परंतु पश्चिम बंगाल में 294 सीट पर, 294 विधानसभा सीट पर अगर किसान उतर जाते हैं, किसानों से भी हमने पूछा
आपको बांग्ला आती नहीं, लोकल भाषा आपको पता नहीं, वहाँ का ट्रेडिशन आपको पता नहीं, केवल आप ये कहेंगे कि इन्होंने किसानों के खिलाफ जो है काम नहीं किया, मतलब किसानों के खिलाफ काम किया है और इन्होंने कृषि बिल जो है नहीं ख़त्म किया, तो इसके लिए आपको वहाँ के लोग बात मान जाएंगे, आपकी भाषा समझेंगे। तो किसानों का कहना ये है कि पश्चिम बंगाल के किसानों ने ही आमंत्रित किया है। उन्होंने कहा है कि ये आपका जो आंदोलन राजधानी के बॉर्डर पर है, ये पश्चिम बंगाल आ जाए, बाकी मैनेजमेंट हमारे हाथ में है, लोकल किसान आपके साथ रहेंगे, लोकल किसान समझाएंगे, आपकी बात हम समझ लेंगे, ये पूरे देश का मामला है। और इस तरह से किसान आंदोलन धीरे धीरे राजनीतिक आंदोलन बनता जा रहा है। लेकिन यहाँ पर एक प्रश्न है, पूरे देश में क्या दो ही पक्ष होता है, सत्ता पक्ष और विपक्ष, यानी सत्ता के मन मुताबिक अगर आप बात ना करें तो आप विपक्षी कहलाएंगे और सत्ता के खिलाफ बोल रहे हैं तो आप विपक्ष है। तो जनता का पक्ष कहीं न कहीं से धूमिल हो गया है, ये मूल प्रश्न है। जब अपराध हो, किसी प्रकार की अनियमितता हो, भ्रष्टाचार हो, उसके लिए जनता जब आवाज लगाएगी तो आप उसे विपक्ष का नाम दे देंगे और आप ये कहेंगे ये बायस्ड हैं, ये विरोधाभासी हैं, इनकी धारणाएं सत्ता के पक्ष के अनुकूल नहीं है, इनकी धारणाएं गलत है क्योंकि ये विपक्षी है। तो कहने का मतलब वर्तमान शासन में देश की जनता की आवाज को गौण कर दिया गया है। ये मूल प्रश्न है। क्या हमारा संविधान केवल एक किताब बनकर रह गई है कि जब मंत्री बनना हो तो संविधान की कसम खाते हैं, जब बड़े पद पर बैठना हो संविधान की कसम खाते हैं? कभी आपने सोचा है देश के किसानों से ज्यादा संवैधानिक संस्थाओं के लिए बजट बनाई जाती है हर साल, और वो संवैधानिक संस्थाएं संविधान की सुरक्षा नहीं कर पाती है। देश में जो एक मौलिक अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार, उसका भी रक्षा नहीं कर पाती है। प्रेम्बल के हिसाब से सारे इंस्टीट्यूशन काम नहीं करते और इस तरह के सैकड़ों बार देखे गए हैं। राजधानी के अंदर रविदास मंदिर भी टूटे और कई और घटनाएं हुई। कहने का तात्पर्य है संविधान की कहीं से कोई रक्षा नहीं हो रही है। जो बहुजन समाज है, पीड़ित समाज है, गरीब समाज है, उन तमाम लोगों की आशाओं पर पानी फिर जाती है। महंगाई चरम पर है और जो छात्र हैं वो बेरोजगार हैं। अगर आज की तारीख में वो फर्स्ट टॉपर ऑफ यूनिवर्सिटी हो जाए तो भी गारंटी है कि उनको रोजगार नहीं मिल पाता। तो फिर टॉपर क्यों बने? समस्या तो यहाँ है। कहने का तात्पर्य यह है कि जो वर्तमान शासन है वो संविधान के अनुसार नहीं चल रही है, संविधान की झूठी कस्में खाई जाती है। जनता को आगे आना होगा, बदलाव लाना होगा। अगर आप टुकड़ों में बटे हुए हैं, पक्ष और विपक्ष की राजनीति हो रही है, क्योंकि भाजपा ने एक ही चीज देखा है 6 साल से 7 साल से, चुनाव, सीट, कितने सीट निकले हैं, कहाँ कहाँ हमने चुनाव लड़ा है, उसको ये जनता का जो है एक सफलता मान लेती। जनता हमसे खुश है। जनता की मूलभूत जो सुविधाएं हैं उसके ऊपर ना कोई डिबेट होता है, ना रोजगार के ऊपर डिबेट होता है, ना कभी महंगाई के ऊपर डिबेट होता है। ये वही सरकार है जो पेट्रोल और डीजल के बढ़ती हुई कीमत पर आलोचना करते थे, आज कहते हैं थोड़ी सी कड़वी दवा पी लेनी चाहिए। कितना बदलाव आया है। आप बने रहिए बिहारी सुल्तान चैनल पर। हम फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।